हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल क्रैक अफेयर्स। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे डेली करंट अफेयर्स के बारे में, जो कि है 6 मार्च का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ना फर्स्ट है कि अमित शाह जो हैं उन्होंने जो सेंसेक्स 2027 है उसका मेस्कॉट जो है प्रगति और विकास विकास गुप्ता नहीं, या विकास वो नहीं जो नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं, ठीक है, विकसित भारत वाला वो नहीं। मेस्कॉट जो है वो उन्होंने दो मेस्कॉट उन्होंने लॉन्च किए, ठीक है, इस सेंसेक्स के लिए। ये कहाँ पे लॉन्च हुआ था? न्यू दिल्ली में लॉन्च किया गया है। मेन मेकिंग इसको प्रिपेयरिंग किया गया है। अच्छा, ये वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट सेंसेक्स बनने वाला है, ठीक है, इस तरह से इसको प्रिपेयर किया गया है। नाउ ये जो सेंसेक्स है 2 फेज में होने वाला है, ठीक है, और ये पहली बार होगा और ये पूरी तरह से फुली डिजिटल होगा। ओके, नाउ यहाँ पे क्या होगी, जितनी भी आपकी इंफॉर्मेशन होगी, ठीक है, जो अलाउ द सिटीजन टू सबमिटिंग इन्फॉर्मेशन थ्रू अ सेल्फ इन्यूमरेशन पोर्टल। एक पोर्टल बनाया गया है जिसपे आप अपनी खुद की इन्फॉर्मेशन को सबमिट कर सकते हैं। 30 लाख इन्यूमेटर जो है वहाँ पे लगाए हुए हैं ऑफिशियल्स एंड पार्टिसिपेटिंग यूजिंग द डिजिटल प्लेटफॉर्म। अच्छा, से डेवलप किसने किया है? मेन वो है, मेन डेवलप इसे क्या है, सीडेक ने, ठीक है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट एंड ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग ने। बेसिकली मैस्कॉट यहाँ पे क्या सिम्बलाइज करता है? ये सिम्बलाइज करता है जेंडर इक्वलिटी को और नेशनल डेवलपमेंट को। ओके, इसको ध्यान में रख के से किया गया है। नाउ यहाँ पे जो नया टूल है वो क्या करेगा? इंप्रूव करेगा डेटा कलेक्शन को, मॉनिटरिंग करेगा, ट्रांसपेरेंसी लाएगा, ठीक है, इंडिया की जो पॉपुलेशन है सेंसेक्स सिस्टम उसके अंदर, इसलिए उसको बना, इसलिए ये सेंसेक्स स्टार्ट होने वाला है। ओके, नेक्स्ट। ना नीति आयोग और यूनिसेफ इंडिया जो है उन्होंने एक स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट साइन किया है, जो कि बेसिकली ध्यान रखेगा, इंप्रूव करेगा जितनी भी अंडर प्रिविलेजेस एरियाज हैं वहाँ की न्यूट्रिशन हेल्थ वगैरह जो है उस पर ध्यान दिया जाएगा, ठीक है, उनके आउटकम्स पे ध्यान दिया जाएगा इन द एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स एंड ब्लॉक्स के अंदर, यानी कि जो भी उन्होंने डिस्ट्रिक्ट्स वगैरह प्रायोरिटी पे रखे हुए हैं उन डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर की बात की जा रही है। इस एग्रीमेंट को साइन किया गया है रोहित कुमार के द्वारा और अर्जिंदर विगिट के द्वारा, ठीक है, जो यूनिसेफ इंडिया की है रिप्रेजेंटेटिव। ये जो पार्टनरशिप है इसका मेन एम क्या है? जितनी भी जो मैटरनल्स है, ठीक है, जो भी माताएं वगैरह हैं, ठीक है, जो कि जननी हैं, उनकी हेल्थ को इम्प्रूव करना, चाइल्ड न्यूट्रिशन को बढ़ाना, सर्विसेज को, और एनहेंस करना सिस्टम को, हेल्थ सिस्टम को इम्प्रूव करना, न्यूट्रिशन अवेयरनेस को इन द अंडर प्रिविलेज रीजन्स, ठीक है, जितने भी ट्राइबल एरियाज हैं, विलेजेस हैं, उन सबके अंदर जाके अवेयरनेस फैलाना, बताना कि भाई क्या उनके लिए बेनिफिट है उनकी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है, ताकि जो फर्टिलिटी रेट है वो इम्प्रूव हो सके। अच्छा, अब इसको फंड किसके द्वारा किया जाएगा? इसको फंड किया जाएगा इम्पैक्ट फॉर न्यूट्रिशन प्लेटफॉर्म के द्वारा इसको फंड किया जाएगा, ठीक है, जो कि आंगनबाड़ी इसको स्ट्रेंथ देगा, मतलब बढ़ाएगा, उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने में काम आएगा। जो भी वर्कर्स हैं, ठीक है, उनको वो क्या करेंगे? फ्रंटलाइन वर्कर्स जो इंप्रूव करेंगे चाइल्ड ग्रोथ को और मैटरनल हेल्थ को, ठीक है, इंडिकेटर्स को, ठीक है, ऑब्वियसली बात है, जो स्केल्स हैं, जो रेटिंग है उसको इम्प्रूव किया जाएगा। और ये जो प्रोग्राम है सारा ये आता है किसके अंदर? एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के अंदर ये आता है, ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट आता है कि कुछ न्यू गवर्नर जो हैं वो अपॉइंट किए गए हैं बहुत सारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के अंदर। तो जैसे, और आपको पता ही है कि जो गवर्नर्स हैं उन्हें अप्रूव कौन करता है? उन्हें प्रेसिडेंट अप्रूव करता है। तो यहाँ पे अभी द्रौपदी मुर्मू जो है उन्होंने इसे अप्रूव किया है। ओके, नाउ यहाँ पे कुछ हैं, जैसे कि शिव प्रताप शुक्ला जो है वो गवर्नर बने हैं तेलंगाना के, ठीक है, जिंशु देव वर्मा जो है वो गवर्नर बने महाराष्ट्र के, सैयद अतल हसन जो है वो गवर्नर बने हैं बिहार के, और नंद किशोर यादव जो है वो गवर्नर बने नागालैंड के। ओके, अच्छा, यूटी के अंदर जो है यूनियन टेरिटरी में जो बने हैं वो है आपके विनय कुमार सक्सेना, लेफ्टिनेंट गवर्नर अपॉइंट हुए लद्दाख के, ठीक है, तरनजीत जो है सिंधु वो लेफ्टिनेंट गवर्नर है दिल्ली के। ओके, इसके अलावा RN रवि जो है वो अपॉइंट हुए गवर्नर के वेस्ट बंगाल के, ठीक है, जिन्होंने किसको रिजाइन, अच्छा, वो किसके बाद बने? उनको उनकी जगह पे उन्होंने रिप्लेस किसको किया है? CV आनंदा बोस को। नेक्स्ट आता है आपका इंडियन जो है उन्होंने एक लाइट हाउस जो है वो ब्रह्मपुत्र रिवर पे बनाने का उन्होंने डिसाइड किया है, ठीक है, और इसकी जो वाटरवेज है वो कौन से वाटरवे पे आता है? ब्रह्मपुत्र, वो आता है नेशनल वाटरवे 2 पे आता है, ध्यान रखिएगा हमेशा, ठीक है। सर्बानंदन सोनोवाल जी ने इसका फाउंडेशन रखा है। दूसरा, ये जो अच्छा, यहाँ पे सोलर पावर लाइट हाउसेज जो है वो बनाए जाएंगे, ठीक है, एक नहीं 4 बनाए जाएंगे। एक होगा पांडु, एक होगा बोगीबेल, सिलघट, और एक विश्वनाथ घाट पे, ठीक है। इसका ध्यान रखिएगा, इसका जो बजट है वो 84 करोड़ का है।
ओके इसे इम्प्लीमेंट किसके द्वारा किया जाएगा? डायरेक्टरेट जनरल ऑफ लाइट हाउस एंड लाइट शिप्स के द्वारा और इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी के द्वारा इसको बनाया जाएगा। ओके ईच 20 मीटर लाइट हाउस, अच्छा ये जो लाइट हाउस उनका आपको पता होना चाहिए कि कितनी है, 20 मीटर लंबे होंगे वो, ठीक है। विल गाइड द वेसल्स अप टू 14 और वो कम से कम 40 नॉटिकल माइल जो है, मतलब कि जो नापी जाती है समुद्र के अंदर दूरी नापी जाती है उसको नॉटिकल से नापा जाता है, उस तक को वो आराम से गाइड कर पाएगा, ठीक है। इनेबल द सेफर नाइट नेविगेशन, बूस्टिंग द कार्गो ट्रांसपोर्ट एंड प्रमोटिंग द टूरिज्म अलोंग द ब्रह्मपुत्र कॉरिडोर इन द नॉर्थ ईस्ट रीजन, ठीक है। इससे सिर्फ मतलब सिक्योरिटी नहीं होगी बल्कि टूरिज्म वगैरह को भी काफी बूस्ट मिलेगा। नेक्स्ट आता है गुजरात सीएम जो है उन्होंने एक हर स्टार्ट 5.0 करके एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है जो कि बेसिकली वुमेन लीड स्टार्टअप है, ठीक है। जहां कहाँ पे एट गुजरात यूनिवर्सिटी अहमदाबाद। ये जो प्रोग्राम है किसके द्वारा रन किया जाएगा? ये किया जाएगा गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के द्वारा, ठीक है, स्टार्टअप्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप काउंसिल के द्वारा। इसका मेन एम क्या है? टू प्रोवाइड द इंक्यूबेशन, मेंटोरशिप्स एंड मार्केट एक्सेस फॉर द वुमेन एंटरप्रेन्योर्स। जितनी वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो उद्योगी हैं वुमेन्स, उनको हर तरह की मेंटोरशिप दी जाएगी, गाइड दिया जाएगा, उनको मार्केट एक्सेस दिया जाएगा कि भाई वो अपने मार्केट में किस तरह से अपने प्रोडक्ट को बेच सकती हैं, मतलब किस किस तरह से अपने प्रोडक्ट को वो लॉन्च कर सकती है मार्केट के अंदर, ठीक है। वो हर तरह की चीज़ें उनको सिखाई जाएगी। अच्छा इसके अलावा भी क्या, एक न्यू रिसर्च पार्क जो है, ठीक है, वो भी यहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है जो कि बेसिकली इनोवेशन को और डेवलपमेंट को स्ट्रेंथ देगा, ठीक है। इसके अलावा जो यूनिवर्सिटी है उसके अंदर कन्वेंशन सेंटर हुआ था जिसके अंदर उन्होंने विद्या गौरी नीलकांत सभापुरम जो है, ठीक है, उसको रिनेम किया गया है इन द ऑनरिंग ऑफ विद्या गौरी नीलकांत, यानी कि जो विद्या गौरी नीलकांत थे उन्हीं को ध्यान में रख उन्हीं की ही याद में उसको फिर से रिनेम किया जाएगा। highlighting the state's committee to women's empowerment and entrepreneurships in the India's growing startup ecosystems। बेसिकली वुमेन्स को empower करना है ताकि वो बिजनेस वाली फील्ड में, स्टार्टअप वाली फील्ड में अपने आप को आ सके। आज तक देखा होगा स्टार्टअप जो होते हैं ज्यादातर मेल डोमिनेटिंग सेक्टर होते हैं, लेकिन अब वहां पे वुमेन्स को भी लाया जा रहा है। ओके इसके लिए गवर्नमेंट ये इनिशिएटिव स्टार्ट कर रही है। नेक्स्ट आता है आंध्रा के जो सीएम है, ठीक है, चंद्रबाबू नायडू, उन्होंने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है जिसमें सेकेंड और थर्ड चाइल्ड को ध्यान में रख के इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है, ठीक है। और सेकेंड और थर्ड चाइल्ड जो होंगे उसके लिए उन्होंने क्या बेसिकली क्या किया, पॉपुलेशन बूस्ट जो करना है, पॉलिसी है एक तरह की, ये पॉलिसी जो है वो पॉपुलेशन बूस्ट करने के लिए, बढ़ाने के लिए, ठीक है। और इसके लिए जितने भी लोग हैं जिनके 2 या 3 से ज्यादा बच्चे हैं उनको 25,000 रुपए दिया जाएगा, ठीक है। ये आंध्र प्रदेश सरकार ने इसे लॉन्च किया है। साथ में मंथली फाइनेंशियल असिस्टेंसी जो है 1000 दी जाएगी फॉर थर्ड चाइल्ड फॉर द 5 ईयर्स, 5 साल तक जो तीसरा बच्चा होगा उसको दी जाएगी, ठीक है। और फ्री एजुकेशन दी जाएगी उसको 18 ईयर्स तक के लिए। ये जो स्कीम है बेसिकली जितनी भी फर्टिलिटी रेट है जो कम हो रही है उसको बढ़ाने के लिए किया जा रहा है और ग्रोइंग एजिंग पॉपुलेशन को, ठीक है। अच्छा यहाँ पे जो अभी फिलहाल जो स्टेट की फर्टिलिटी रेट है वो कितनी है? 1.5 है, ध्यान रखिएगा। इससे क्या होगा, जितनी भी जो पहली, अच्छा यहाँ जो पहले फैमिली प्लानिंग थी उसको थोड़ा सा इम्प्रूव करने के लिए किया गया है। पहले जो फैमिली प्लानिंग थी वो 2 बच्चों की थी, बट अब उसको हटा के इसको ये नया इनिशिएटिव लाया गया है, ठीक है। जो चेंज किया गया है, जो 2 चाइल्ड रूल था उसको हटाया गया है, ठीक है। उसको ध्यान में रख के इसे बनाया गया है। द पॉलिसी मेक अ शिफ्टिंग फ्रॉम द अर्लियर फैमिली प्लानिंग मेजर्स टुवर्ड द इंकरेजिंग द पॉपुलेशन ग्रोथ को बढ़ाना है, ठीक है, इसलिए भी। नेक्स्ट आता है इंडिया और फिनलैंड जो है उन्होंने एक स्टेटमेंट साइन किया है, दोनों ने कंट्रीज ने मिलके, ठीक है। और ये है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इन द डिजिटलाइजेशन एंड सस्टेनेबिलिटी, ठीक है। अच्छा इसके साथ में क्या हुआ था, 11th रीजन्स डायलॉग जो है वो भी इनॉग्रेट किया गया था पीएम मोदी के द्वारा। ये जो पार्टनरशिप है ये फोकस किस पे करेगी? ये ज्यादातर टेक्नोलॉजी को इमर्ज करने में, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी है, 6G टेलीकम्युनिकेशन है, क्वांटम कंप्यूटिंग है उसको, और क्लीन एनर्जी, ग्रीन टेक्नोलॉजी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को ध्यान में रख के इसे ये एग्रीमेंट साइन किया गया है। बहुत सारे, अच्छा इसके अलावा और भी एग्रीमेंट साइन किए गए हैं जिसमें माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट भी है, ठीक है। एंड रिन्यू द इन्वायरमेंटल कॉर्पोरेशन, जो पुराना जो एग्रीमेंट था उसी को फिर से रिन्यू किया गया है। इससे क्या होगा, ऑब्वियसली बात है, दोनों के बीच में एक अच्छी स्ट्रेंथ मिलेगी, एक सप्लाई चेन बढ़ेगी, इनोवेशन बढ़ेगा, एक्सपेंशन एजुकेशन का और रिसर्च कोलैबोरेशन का बढ़ेगा, डीप टेक्नोलॉजी जो है वो और ज्यादा अच्छी से इंप्रूव हो पाएगी, इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्ट मिलेगा दोनों कंट्रीज के अंदर। ओके फिर आता है एम्स से जुड़ी हुई बात
कि एम्स जो है वो अपना एक नया फर्स्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इनोवेशन सेंटर जो है वो इंडिया में लॉन्च करने वाला है। ओके, ये पहला एक फर्स्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इनोवेशन सेंटर होगा जो कि बैंगलोर में लॉन्च होगा, ध्यान रखिएगा। इससे एडवांस एआई जो है उसमें डेवलपमेंट और होगा, मतलब इंप्रूवमेंट आएगा। ठीक है, एंटरप्राइज इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम इंप्रूव होगा हमारा। ओके, द सेंटर ऑपरेटिंग विद इन द इंडियन सिस्टम डेवलपमेंट लैब। ठीक है, कि किसके अंडर में डेवलप होगा, इंडियन सिस्टम डेवलपमेंट लैब के अंदर होगा ये, एंड विल सर्व एज अ कोलैबोरेटिव हब फॉर इंजीनियर्स, क्लाइंट्स एंड टेक्नोलॉजिकल पार्टनर्स। एम क्या है, वही एम क्या बोलते हैं, एआई को बढ़ाना है, एंटरप्राइजेज जितनी भी उससे जुड़े हुए स्टार्टअप्स है उनको बढ़ाना है, हाइब्रिड क्लाउड टेक्नोलॉजी और सिक्योर स्केलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सॉल्यूशंस को, ठीक है, के लिए इसे बनाया गया है, इसे इनॉग्रेट किया गया, लॉन्च किया गया है। ये जो इनिशिएटिव है ये क्या करेगा, ये इंडिया की ग्रोथ, India's growing importance in the IIM global technology ecosystems with the local engineering terms, contribution to the process designing, operating systems, visualization technologies, and next generation enterprise and computing factors. तो ये कुछ टर्म्स है जहाँ पे डेवलपमेंट होगा हमारा। ठीक है, फिर आता है मनसुख मंडाविया ने लोगो लॉन्च किया है, जो कि, और किसका लोगो लॉन्च किया है, वर्ल्ड का फर्स्ट फ्रेंचाइजी साइकिलिंग लीग जो है वो इंडिया के अंदर जो स्टार्ट हुई है उसका उन्होंने लोगो लॉन्च किया है। इसे लॉन्च किया है मनसुख मंडाविया जी ने। ठीक है, और यहाँ पे 8 सिटीज जो है, 8 मतलब जो टीम्स है वो 8 सिटीज को रिप्रेजेंट करेंगी, जैसे हमारे आईपीएल में होती है। ठीक है, दिल्ली है, दिल्ली को रिप्रेजेंट करने के लिए है, और पंजाब को, राजस्थान रॉयल्स को, ठीक है, कोलकाता को रिप्रेजेंट करने के लिए है। इस तरह से साइक्लिंग लीग के अंदर भी 8 सिटीज जो है उनको, उनके बेस पे टीम्स बनाई गई है। यहाँ पे 10 साइक्लिस्ट जो है, ठीक है, इंक्लूड किए गए हैं, मतलब 10 साइक्लिस्ट है, इंक्लूडिंग इंटरनेशनल राइडर्स भी इसमें इंक्लूड किए गए हैं, जूनियर साइक्लिस्ट भी हैं, और इंडियन प्रोफेशनल भी हैं इसके अंदर। ठीक है, ताकि इसमें स्ट्रेंथ दी जा सके। ठीक है, द कॉम्पिटिशन विल इंक्लूडिंग द क्रिटियम क्राइटेरियम साइकिल्स, क्राइटेरियम रेस। इसमें जो, अच्छा, इसमें जो रेस में जो इवेंट है वो एक तो क्राइटेरियम रेस है, टीम टीम टाइम ट्रायल है, मास स्टार्ट रेस है, और ठीक है, ये इनके अंदर ऐड की गई है। ठीक है, इससे अब ऑब्वियसली बात है, इंडिया की जो साइकिलिंग इकोसिस्टम है, ठीक है, हमारा जो साइकिलिंग रेस है उसमें थोड़ा सा लोग जो है अवेयर होंगे और उसमें पार्टिसिपेट ज्यादा करेंगे, इसलिए इसको स्टार्ट किया गया है। फिर आता है इंडिया बिकम द फर्स्ट कंट्री टू रीच द 4-man T20 वर्ल्ड कप फाइनल। इंडिया जो है पहली टीम बन गई है जो कि लगातार T20 के अंदर फाइनल में पहुंची है। ठीक है, मतलब सही, बिकम द फर्स्ट कंट्री, ठीक है, जो T20 पहुंची है, और उसने इंग्लैंड को भी हराया था। ठीक है, 7 रन से, कहाँ पे, वानखेड़े स्टेडियम के अंदर। इंडिया से पहले भी फाइनल में आ चुकी है, 2007 के अंदर, 2014 में, 2024 में, और 2026 के अंदर भी गई है। ठीक है, और इस विक्ट्री के साथ, विद दिस विक्ट्री, इंडिया बिकम द थर्ड कंट्री टू रीच द कॉन्सिक्यूटिव T20 फाइनल्स। लगातार तीसरी कंट्री बन गई है वो, ठीक है, जो कि लगातार फाइनल में पहुंची है, आफ्टर पाकिस्तान और श्रीलंका। ओके, अब नेक्स्ट मैच किसके साथ होगा, न्यूजीलैंड के साथ होगा, कब, 8 मार्च को। ओके, ना इसके साथ हम बस कुछ क्वेश्चंस आते हैं, चलिए अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। फर्स्ट है आपका, द मैस्कॉट प्रगति एंड द विकास वर अनवील्ड फॉर विच अपकमिंग नेशनल एक्सरसाइज। किस जो मैस्कॉट है उसको किस चीज को ध्यान में रख के उसको बना, मैस्कॉट को लॉन्च किया गया, अनवील किया गया है। तो इसका आंसर है आपका सेंसेक्स 2027 को ध्यान में रखें। ठीक है, ध्यान रखिए 2027 का है, 2026 मत कर देना इसको। नेक्स्ट आता है, विच ऑर्गेनाइजेशन साइन अ स्टेटमेंट ऑफ intent with the UNICEF India to improving the nutrition and health outcomes in the aspirational districts and blocks। तो कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने साइन किया है, वो है आपकी नीति आयोग। नेक्स्ट है, व्हाट इज द टोटल इन्वेस्टमेंट प्लान्स फॉर द कंस्ट्रक्शंस ऑफ दीज रिवराइंस लाइट हाउसेस। ये जो लाइट हाउस बनाए जाएंगे ब्रह्मपुत्रा पे, इसके लिए कितना इनिशिएटिव है। सो द करेक्ट आंसर इज 84 करोड़ का। नेक्स्ट आपका आता है कि द हर स्टार्ट 5.0 प्रोग्राम इज रन बाय विच काउंसिल। कौन सी काउंसिल है जो कि हर स्टार्ट 5.0 प्रोग्राम करने वाली है, दैट इज गुजरात यूनिवर्सिटी स्टार्टअप एंड एंटरप्रेन्योरशिप काउंसिल, इसके द्वारा। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज द 25,000 इनिशिएटिव अनाउंस्ड बाय द आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट इज मेनली एम एट। जो 25,000 इनिशिएटिव दिया जा रहा है वो किस चीज को ध्यान में रख के दिया जा रहा है, वो दिया जा रहा है बूस्टिंग द पॉपुलेशन ग्रोथ के लिए, उनकी पॉपुलेशन को बढ़ाने के लिए दिया जा रहा है।
सो यहीं पे आज का हमारा सेशन समाप्त होता है। तो इसके साथ प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, हमारे चैनल को अच्छा लगे तो, ठीक है। और इस पूरे मंथ का जो भी फाइनल हमारा वो होगा, MCQs होगा, वो मैं एंड में लेके आऊँगी, ठीक है। तो प्लीज़ बने रहिएगा चैनल पे। थैंक यू।